जी। अच्छा, शाह साहब, दो बातें और आपसे करनी थी। हम लोगों ने ताबड़तोड़ नतीजे लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक से आते हुए दिखे हैं। कुछ बैंक्स अब 20-15% क्रेडिट ग्रोथ दिखा रहे हैं। एक शानदार रैली पीएसयू बैंकिंग बास्केट में भी आती हुई दिख रही है। एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक जो आप पसंद करते हो, और एक ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक जो अगले 1-2 साल में आपको ताबड़तोड़ तेजी दिखा सकता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में मेरा यही मानना है, जो लीडर्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये अच्छी प्राइवेट बैंक्स है। IDFC फर्स्ट बैंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाम पे है, और अगर ये जो उनके जो प्लान्स हैं उनको अगर एग्जीक्यूट कर पाए और अचीव कर पाए तो इसमें ये भी एक अच्छी एक्सपीरियंस हो सकता है। PSU बैंक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है, उसमें जो लीडर है वो सदैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लीडर ही है और लीडर ही रहेंगे, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन कैंडिडेट्स है, प्राइवेटाइजेशन इटसेल्फ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो इन सब बैंक्स का काफ़ी अच्छे पैमाने पे री रेटिंग हो सकता है, जो मल्टीपल री रेटिंग। अभी इनकी जो प्राइस टू बुक का जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी एक्सपैंड हो सकता है, और हमें ये ध्यान रखना है कि बुल मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ से कोर रिटर्न्स मिलते हैं, बट जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स जो आते हैं वो है री रेटिंग से आते हैं, और वो PSU बैंक्स में एक री रेटिंग का बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, अगर आपको विश्वास है कि प्राइवेटाइजेशन वो एक बहुत ही नज़दीकी रियलिटी है। ओके, नीलेश जी, जो आपने बोला टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें आ रही हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है प्लेटफॉर्म बिजनेस का ना। उसमें कुछ फार्मा कंपनी भी शामिल है। आप डिवीज़ को लें या सिंजीन को लें, या अभी जो इस समय कई सारी खुली हुई हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है जहाँ पे बायर और सेलर को मिला रहे हैं या उनके लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग एंड टू एंड कर रहे हैं। तो खासतौर पे क्या फार्मा और केमिकल स्पेस में कोई ऐसी प्लेटफॉर्म कंपनी आपको दिखती है जो आगे बहुत ग्रो कर सके? ये जो दीवीज़ या जो जितने भी आपने नाम लिए, चैलेंज ये है कि अभी उनके वैल्यूएशंस बहुत हाई है। लेकिन अगर मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर का अगर जिक्र करूँ तो हमारा मानना है कि, और ये हमारे PMS में भी है, डॉक्टर रेड्डीज़ और सिप्ला जैसी जो बड़ी कंपनीज़ है, बिग फार्मा जैसे हम कहते हैं, उनके अगले 1 या 2 साल में बहुत ही बड़े लॉन्चेस एक्सपेक्टेड है। उनका जो लॉन्च पाइपलाइन है बड़ा ही तगड़ा पाइपलाइन है। बड़े ब्लॉकबस्टर ड्रग्स जो है वो ऑफ पेटेंट हो रहे हैं, और उनके जेनरिक वर्जन्स इंट्रोड्यूस होंगे यूनाइटेड स्टेट्स जैसी बड़ी रेगुलेटेड मार्केट में। तो अगर मैं वो पर्सपेक्टिव से देखूँ तो ये जो बिग फार्मा कंपनीज है उसमें अपसाइड पोटेंशियल अगले 1-2 साल के नज़रिए से बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो बड़ी कंपनीज पे आपको नज़र रखिए। कई सारे स्टॉक्स बताए नीलेश जी ने, जिसमें मैट्रिमोनी, कोल्टे पाटिल, GNA एक्सेल, L&T टेक्नोलॉजीज और टाटा मोटर्स जैसी कंपनी शामिल है, जहाँ पे नीलेश जी को बहुत भरोसा कि आगे यहाँ से बहुत बढ़िया तेज़ी बन जाएगी। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी और स्टॉक बताने के लिए कि अगली दिवाली तक वो जोरदार मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त मिड कैप में बढ़िया मजबूती देखने को मिल रही है। मानस, हमने बहुत सारे स्टॉक्स की भी चर्चा की नीलेश जी के साथ, जिसमें कई सारे टॉप दिग्गज कंपनीज हैं। इनमें से कोई स्टॉक आपके रडार पे है क्या? देखिए, इनमें से कोल्टे पाटिल मेरे रडार पे है, और बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। आप किसी भी नजरिए से देखिए, शॉर्ट टर्म के नजरिए से नीरज जी, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म नजरिए से देखिए, तो आप स्टॉक तो बेहतरीन है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर है तो 320 रुपए के स्टॉप लॉस से अभी खरीदारी करिए, कम से कम 375 तक के टारगेट के लिए। लेकिन अगर आप निवेशक है तो जो लॉन्ग टर्म के चार्ट है वो तो बताते हैं कि शायद आपको 450 रुपए तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। शायद इसमें 10 से 12 मंथ का समय लगेगा, लेकिन 450 रुपए के आप पोटेंशियल है स्टॉक में। जी, चलिए, यहाँ पर चर्चा कोल्टे पाटिल पर अक्सर होती हुई दिख रही है। पिछली बार भी जब नीलेश जी आए थे, हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने इस स्टॉक पर एक बहुत बढ़िया अपनी टिप्पणी करी, वहाँ से लेवल बढ़ते हुए दिखे, और अब 400 का लक्ष्य है। आज तो वैसे ही रियल एस्टेट स्पेस में धमाकेदार तेजी है जो जायसवाल साहब ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। मानस जी, आपके अपने 2 पिक्स
और फिर टिप्पणी मैट्रिमनी.com पर। यह काउंटर भी आज अपने 200 डीएमए से बाउंस करता हुआ दिख रहा है। लेकिन पहले आपके 2 कॉल्स। देखिए, मेरे पहले 2 कॉल में एक कॉल तो रियल एस्टेट स्पेस से ही है और वो है प्रेस्टीज स्टेट का, जहां पर स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो यहाँ पर खरीदारी करिए, 439 का स्टॉप लॉस रखिए, 475 के टारगेट रहेंगे। और शैल जी, दूसरा स्टॉक ऑटो स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ लग रही है। बजाज ऑटो पे रिवर्सल के साइन मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने 3600 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद 200 दिनों के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। मेरा समझना है 100 रुपए का मूव तो करंट लेवल से जरूर देखने को मिलेगा। तो 3875 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, 3725 के स्टॉप लॉस लगाने हैं। मैट्रिमोनियल की जहां तक बात है, उसकी आपने स्टॉक की बात की, तो माफ करिएगा, मैं उसके चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, आपके सामने